अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। चैनल की सभी दर्शकों को दाते महाराज का खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। नमो नारायण। बोलिए ना नमो नारायण। हाँ, बोलिया करिए, मेरे साथ रहिए और मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। और मेरे को कानों से नहीं सुना, आंखों से सुना जाता है। फकीरों को हमेशा कानों से नहीं सुनना चाहिए, आंखों से सुनिए। दर्द, पीड़ा, दुख, कष्ट सारे मिल जाए। अद्भुत प्रोग्राम है मेरा गुरुवाणी, और बहुत ही दिल से इस प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आए। प्रयास इतना ही है कि आपका दिन कैसे खुशी से बीते, आपका दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख समृद्धि आए। गुरुवाणी में यही तो लेके आता हूं। ध्यान से सुनेंगे तो हर दर्द, हर परेशानी, हर मुश्किल का सूत्र लेके आता हूं कि ये सूत्र अपनाइए, परेशानी नहीं आए। और जिंदगी का सबसे सुंदर सूत्र है, करने की और जूता खा मैं खाया हूं तू भी खा। कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल। मैं कह रहा हूं, कर नेकी और जूता खा मैं खाया हूं तू भी खा। किसी की सेवा करके, किसी का भला कर इस बात की आशा मत करो कि वो आपको फूल मेला फैलाए। हो सकता है आपको गाली दे, और जो इसको स्वीकार कर देता है, मेरा विश्वास करो, उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। और जो व्यक्ति, एक बात और ध्यान रखना, जो व्यक्ति गलती करके अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उससे प्रशंसित व्यक्ति कोई बोझ नहीं, उसके सर फिर कोई बोझ नहीं रहता है। गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी बात। कोशिश करता हूं, वैसा नहीं कि मैं ही सब कुछ मान लेता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ये जीवन में उतर जाए। कोशिश बहुत करता हूं। आज गुरुवार के दिन, आज के दिन भगवान विष्णु को कैसे खुश करें कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का अद्भुत और तत्क्षण कल्याणकारी विशेष मंत्र, जीवन मंत्र। और यदि अजीन है, अपच है, तो नुस्खा क्या है, और कैसे पैसों की प्राप्ति हो, कैसे प्यार मिले परिवार का, ये सब उपाय लेके आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुरुवार के पंचांग। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की दशमी और विक्रम संवत 2071, चैत्र मास की 28 को सक्सर 1936 चैत्र 20 तदनुसार गुरुवार 10 अप्रैल सन 2014। गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा का राशि। और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे। और राहुकाल गण शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। तो बात करते गुरुवार की। आज उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगल है। लेकिन मैं कहता हूं, चारों दिशा में किसी कहीं भी यात्रा में जाए, आज के दिन स्वागन स्त्री को जीरा का दान देकर आप यात्रा पे निकलिए, यात्रा बड़ा अच्छी है। लेकिन उससे पहले उसमें 2 चुटकी जीरा निकाल देना और जीरे को मुंह में डालकर चबाते हुए, जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलिए, यात्रा में कष्ट नहीं आएगा। और बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, उन दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो। शनि भगवान से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 10 अप्रैल आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी, सर्वप्रथम आप एक नियम बनाइए कि सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। उस तत्पश्चात जितनी आपकी श्रद्धा हो, चाहे 100 ग्राम, चाहे 5 ग्राम, चाहे 10 ग्राम गुड़ की डली लीजिए, अपने 7 बार उतार दीजिए, तो बहते पानी में बहा दीजिए। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं करे, जीवन में अपना देना, तकलीफ नहीं आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवाणी में जीवन मंत्र की। मेरे साथियों, जीवन को समझना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य ने जीवन को नहीं समझा ना,
मेरा विश्वास करना, वो मनुष्य हमेशा दरिद्र रहा है। इसलिए इस कलयुग में जीवन को आनंद और परमानंद के साथ जीने के लिए जीवन को जीवन के अंदर के पास रहना बहुत जरूरी है। और कलयुग में हम संसारी जीव है। हम फकीरों की बात करेंगे तो मैं तो ये कहूंगा, हम शब्द के साथ रहना चाहिए। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली से शब्द के पाछे नानक शब्द घटा। जो सृष्टि की रचना का कान है वो शब्द है, उस शब्द के साथ रहना चाहिए। लेकिन हम संसारी जीवों के हैं। संसार में ये कहते हैं कि कलयुग में जीवन के केंद्र में हनुमान जी को रखना चाहिए। हनुमान जी हमारे परिवार के देवता है। और हनुमान जी रुद्र के अवतार भी। आप कहेंगे आज गुरुवार का दिन है, ये क्यों बताए? ये जरूरी था थोड़ा सा समझाना आपको। मैं भगवान विष्णु की भी चर्चा कर सकता था, लेकिन मेरा विश्वास करनी, रुद्र अवतार है और ये तीनों देवता अलग नहीं है। ये परिवार का देव। कई लोगों को बड़ी परेशानी होती रहती है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हनुमान जी गृहस्थी के देवता है। सीता की खोज किसने करी? भगवान राम की सेवा किसने करी? सुग्री की सेवा किसने करी? कभी उन्होंने कुछ नहीं चाहा, मात्र सेवा में विश्वास करते थे। और उनकी सेवा का यह फल मिला कि भगवान राम ने स्वयं उनसे कहा कि कलयुग में मेरे से ज्यादा मंदिर तुम्हारे। कलयुग में जितनी पूजा मेरी होती है ये हनुमान, उससे 4 गुना ज्यादा पूजा तुम्हारी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हनुमान जी को अपने जीवन के अंदर के आसपास रखिए। हनुमान जी से कोई न कोई रिश्ता जरूर रखना चाहिए। ये रिश्ता निभाने वाला देवता है। मैं कई बार प्रोग्राम में जाता हूं, प्रवचन करता हूं, लोग मेरे से कहते रहते हैं, कई बार कहते, माता बहनें तो विशेषकर मेरे से पूछती है कि दाती महाराज, लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं करते। मुझे नहीं पता लोगों का क्या बनता है, मुझे नहीं पता लोगों को क्या क्यों डराते, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे भाई बहन, मेरे अपनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हनुमान जी स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं मानते। हनुमान जी का एक रिश्ता है और वह है भक्ति का रिश्ता। आप हनुमान जी से कोई न कोई रिश्ता जरूर बना लीजिए। भक्त का बनाइए, पिता का रिश्ता बनाइए, भाई का रिश्ता बनाइए, पुत्र का रिश्ता बनाइए, तो कोई न कोई रिश्ता जरूर बनाइए। और मैं सभी माता बहनों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन पर आप सभी को राखी बांधते हैं, एक धागा हनुमान जी को जरूर बांध दीजिए, तो फिर देखिए कैसे वो आपकी रक्षा करें। और जिसका भाई हनुमान जी हो, ऐसे साले की बहन को कोई जीजा पंगा कैसे लेगा? जिस बहन का भाई हनुमान जी हो, मजाक जरूर है थोड़ी सी, लेकिन सच कहता हूं कि जिसका भाई हनुमान जी हो, जीवन में परेशानी कहां हो सकती है उस व्यक्ति की। इसलिए हनुमान जी को अपने जीवन में उतारिए, और ये बहुत जरूरी है हिस्सा आपके लिए। इसको समझ लीजिए, आपका जीवन कष्टपूर्ण कभी नहीं रहेगा, आपका जीवन दुखमय कभी नहीं रहेगा, आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। समझिए मेरी बात। अब मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए। और अजीर्ण है, अपच है, तो क्या नुस्खा है, धन वर्ष से उपाय, वो भी बताऊंगा। और मैं हमेशा आप लोगों को गुरुवार दिन श्री हरि विष्णु की उपासना करें। रात के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में भगवान श्री हरि को, अद्भुत मंत्र है ओम दामोदराय नमः। श्री हरि का अद्भुत मंत्र है ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र का जाप करते तगर अर्पित करें, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, तगर अर्पित करें, तगर का इत्र भी अर्पित करें, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अद्भुत मंत्र है जो कभी खाली नहीं होगा। ओम दामोदराय नमः, इस मंत्र का जाप करते तगर अर्पित करें। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज, श्री हरि खंबे से प्रकट हुए, ये क्या बात है? कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मार दिया, तो उसका जो भाई था हिरण्याकश्यप, वो क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि विष्णु का नाम, जब तक मैं इस भूमि पर हूं, धरातल पर हूं, जहां मैं हूं, जहां मेरा राज है, विष्णु मेरा परम शत्रु है। और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि भूमंडल पर कहीं विष्णु की पूजा नहीं होने देगी। और उसने कठिन तप किया, घोर तप किया, और इतना घोर तप किया कि ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी की खूब साधना की, कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी से उन्होंने वर मांगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, कहा बोलो वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यदि प्रसन्न है तो किसी मनुष्य, किसी देवता, किसी पशु और पक्षी द्वारा मारा नहीं, ना मेरी मौत दिन में हो, ना मेरी मौत रात में हो, ना घर में हो, ना बाहर हो, ना धरती पे हो, ना आकाश में हो, ना मेरी मौत स्वाभाविक हो, ना किसी हथियार से। ऐसा वर दे दिया ब्रह्मा जी ने कि पूरे संसार में उसका आदर। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान हरि का परम भक्त, लाख समझाने के बाद भी, डराने के बाद भी, कष्ट पहुंचाने के बाद भी विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब उसके सारे हथियार फेल हो गए तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और खंबे से बांध, दोनों हाथों से खंबे में बांध दिया और तलवार लेकर उसके मारने के लिए तैयार हुआ और बोला, कहां है तेरा विष्णु जो तेरी रक्षा करेगा? प्रहलाद ने कहा, वो तो हर जगह है, वो आपकी तलवार में भी है और इस खंबे में भी। हिरण्याकश्यप ने बोला कि बुला अपने रक्षा के लिए अपने भगवान। ऐसा कहते हैं प्रहलाद को मारने के लिए जहीं तलवार उठाई तो खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह रूप में वहां प्रकट हुए। तो कहते हैं जिस समय वो प्रकट हुए न सुबह थी न शाम था, न धरती थी न आकाश था, वो नर थे न कोई प्राणी थे। नरसिंह रूप, आधा शरीर पुरुष का था और आधा शेर का था। अपनी जांघों पे लिटाए और वहीं पेट से कोई हथियार नहीं था, नाखून। ये है कहानी नरसिंह अवतार। और भगत के लिए भगवान क्या नहीं करता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। छाई के लिए गोपियां नचाती थी, नाचते थे। मक्खन के लिए गोपियां नचाती थी, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते। ये बात समझने वाली है। और भक्त के अधीन भगवान, भक्त का हृदय पैदा करो और नाम स्मरण करो, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं गुरुवार की सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज लाख कोशिशों के बावजूद भी लाभ नहीं हो रहा है, हानि होती है, क्या करें? तो आज ये उपाय शुरू करो, लगातार 43 दिन करें। नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दे, तत्पश्चात हल्दी, केसर और अक्षत से अपने इष्ट देवता को तिलक करें और उसी तिलक से स्वयं अपने भी तिलक करें। जीवन खुशी से भरा रहेगा। ये लगातार 43 दिन करके देखिए, कहीं न कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको अजन और अपच की शिकायत है, काली मिर्च, अजवाइन, सूखा पुदीना, बड़ी इलायची और सेंधा नमक, ये सब बराबर मात्रा में ले लीजिए। सबको महीन कूट पीस कर चूर्ण बना लीजिए। उसमें से 1 चम्मच चूर्ण भोजन के बाद सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ कुछ दिन सेवन करके कैसी भी अजीर्ण होगी, कैसा भी अपच होगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया, नमूना है, अद्भुत नुस्खा है। लौंग और हरड़ को 2 कप पानी में उबाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसका रोज सेवन करके देखिए, कैसा भी अपच होगा, अजीर्ण होगा, ये विकार दूर हो जाएगा। छोटे छोटे मेरे उपाय, छोटे छोटे मेरे नुस्खे। और यदि अपच की शिकायत है तो अपान वायु मुद्रा, अंगुलियां और यहाँ अपान वायु, पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में और दोनों अंगुलियों पर अंगूठा, ये अपान वायु मुद्रा। इसका प्रयोग करने से अपच नहीं होगा, साथ में बुखार भी, यदि बुखार जैसी कोई हल्की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। अद्भुत मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, नमूना है। बात करते हैं धन वर्षी उपाय का। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज आर्थिक समृद्धि नहीं है, कमाते हैं, आता भी है, लेकिन विस्तार नहीं हो पा रहा, धन का विस्तार नहीं हो पा रहा, धन बढ़ता नहीं, बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्या करें? तो किसी भी माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन सुबह मुहूर्त में अपनी पूजा स्थान मूंगा की गणपति स्थापित कर, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत
पंचोपचार पूजन करने के बाद सुदासन में बैठे ओम ग्लौम श्री अनम महानम ध्यान अद्भुते ममानम प्रदाय स्वाहा या श्री ग्लौम ओम या ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप, ये अद्भुत है। गणपति को कुमकुम केसर का तिलक करें, छोटा सा ही मंत्र है ओम गंग गणपति, इस मंत्र की 3 माला जाप करने गणपति को कुमकुम और केसर का तिलक करें। ऐसा करने के धन लाभ अवश्य होगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं है। छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय www.शनिधाम.in पे मिल जाएंगे या मेरी फेसबुक श्री शनिधाम श्री शनि शनि चतुर्थ मित्र उस पर मिल जाएंगे। उपाय खंड या दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगवाने के लिए 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करिए या 9414124600 संपर्क करिए। सब कुछ आपको नमो नारायण। हम सभी लोग श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि पूरी तल्लीनता के साथ, हृदय के साथ, भावों के साथ प्रभु के दर्शन आप करें। प्रभु आपका कल्याण करें। प्रार्थना मेरी इतनी है। नमो नारायण। चलते हैं दर्शन के लिए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने भगवान प्रभु ईश्वर आराध्य हमारे हम सभी लोगों ने आज प्रभु के दर्शनों का आनंद लिया। प्रभु आपका कल्याण करे, शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। श्री हरि से मेरी प्रार्थना, शनि भगवान से मेरी यही। आज गुरुवाणी में इतना ही। कल गुरुवाणी में जानेंगे माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। शुक्रवार का जीवन मंत्र, शुक्रवार का सुझाव, देसी नुस्खे और धनवर से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही।